Hello, my little angels. Today I am going to do a new chapter from English Bharati, chapter number 8. So, let me brief you about this topic. ये चैप्टर एक नेता के ऊपर है जो बहुत ही महान नेता थे और हम सब उन्हें जानते हैं. उनका नाम है महात्मा गांधी. इस चैप्टर में हमें महात्मा गांधी के स्वभाव के बारे में, महात्मा गांधी के पहनावे के बारे में, महात्मा गांधी ने क्या क्या किया और दुनिया उन्हें किस नाम से बुलाती है, ये सब महात्मा गांधी के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है. सो चिल्ड्रन, माय स्वीट एंजल्स, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. अ ग्रेट लीडर मतलब एक महान नेता. महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में महात्मा गांधी एक महान नेता थे. अदर लीडर्स विन वॉर्स बाय हर्टिंग अदर्स एंड किलिंग देम. दो दूसरे नेता थे वो मतलब एक दूसरे को दुख पहुंचा के या फिर मार के नेता बने. महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी आर्म्स एंड वेपन्स लाइक गन्स, राइफल्स और बॉम्ब्स. महात्मा गांधी ने कभी भी गलत तरीक़ों से, मारपीट से कोई भी जंग नहीं जीती. एंड येट ही वन द वॉर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस. फिर भी उन्होंने इंडिया को, अपने देश को आज़ादी दिलाई. पीपल लविंगली कॉल्ड हिम बापू और बापूजी, फादर ऑफ द नेशन. तो लोग महात्मा गांधी जी को प्यार से बापू या बापूजी या अपने नेशन का फादर बुलाते थे, मतलब अपने नेशन के पिता हैं वो. गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल. मतलब गांधी जी में इतना आयरन विल मतलब लोहा जैसी उनकी अंदरूनी विल थी. विल मतलब कुछ करने की चाह थी. If he decided to do something, he did it, no matter how difficult it was. अगर गांधी जी ने सोच लिया कि उन्हें ये चीज़ करनी है तो करनी ही है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल, डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल क्यों ना हो. One day, एक दिन, he decided that he would have an early morning prayer every day. एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं हर रोज़ सुबह का प्रार्थना करूँगा. और फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही नेवर मिस्ड द प्रेयर. और उस दिन से उन्होंने अपना प्रार्थना कभी भी छोड़ा नहीं. गांधी जी गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रूथ. गांधी जी सच्चाई को बहुत महत्व देते थे. ट्रूथ मतलब सच्चाई, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व. सिंप्लिसिटी सादगी, सिंप्लिसिटी मतलब सादगी. एंड नॉन वायलेंस, दैट इज़ नॉट हर्टिंग अदर्स. नॉन वायलेंस मतलब मारपीट से, किसी को दुख पहुंचा के, लड़ाई से वो दूर रहते थे. वो अपनी ज़िंदगी में 3 चीज़ को महत्व देते थे: ट्रूथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस. गांधी जी's ड्रेस वॉज वेरी सिंपल, जस्ट अ लॉइन क्लॉथ. तो गांधी जी की जो पहनावा था ना वो बहुत ही सिंपल था. गांधी जी एक पतला सा मतलब एक पतला सा कपड़ा पहनते थे, उसके साथ एक धोती, नीचे धोती जो वो भी घुटनों के ऊपर होती थी, अबव द नीज मतलब घुटनों के ऊपर. एंड समटाइम्स अ शॉल, और कभी कभी वो एक शॉल पहन लेते थे. कुड ही नॉट अफोर्ड फैंसी फैशनेबल क्लोथ्स. क्या वो अच्छे कपड़े, फैशन वाले कपड़े क्या वो खरीद नहीं सकते थे? ऑफ कोर्स ही कुड. मतलब कि अवश्य वो खरीद पाते थे. बट दिस सिंपल लॉइन क्लॉथ वॉज अ डेलिबरेट चॉइस. मतलब ये पतला सा कपड़ा पहनना उनकी खुद की इच्छा थी. हाउ डिड ही कम टू मेक दिस चॉइस. उन्होंने ये इच्छा क्यों रखी? वंस गांधी जी वॉज ऑन अ लेक्चर टूर इन उड़ीसा. गांधी जी एक भाषण देने के लिए, लेक्चर मतलब भाषण देने के लिए कहाँ गए हुए थे? उड़ीसा. यूजुअली men and women gathered in large numbers to listen to him. तो जब भी गांधी जी कहीं जाते थे ना भाषण देने, तो क्या होता था, बहुत सारे लोग, आदमी भी
और औरतें भी वहाँ उन्हें सुनने के लिए आती थी. इन ओडिशा हाउएवर वुमेन वर नॉट सीन एट दीज पब्लिक मीटिंग्स और लेक्चर्स. लेकिन ओडिशा में जो विमेन होती थी ना, विमेन मतलब औरतें, वो नहीं दिखती थी वहाँ पे जब कोई भी आता था लेक्चर देने के लिए या भाषण देने के लिए. ऑन मेकिंग इंक्वायरीज गांधी जी फाउंड, मतलब गांधी जी ने सोचा कि एक भी औरत नहीं आई है सुनने के लिए, कुछ तो बात है. तो गांधी जी ने सोचा चलो हम जाके पता करते हैं. इंक्वायरीज मतलब पता करते हैं. गांधी जी फाउंड दैट द पीपल इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री वाज सो पुअर दैट दे आर वुमेन फोक, मतलब वुमेन लोग हैड नॉट अ डिसेंट थिंग टू वेयर. तो गांधी जी को ये पता चला कि ओडिशा जो अपनी कंट्री का एक पार्ट है, वहाँ पे इतने पुअर लोग, गरीब लोग रहते हैं कि औरतों के पास एक ढंग का कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, डिसेंट थिंग टू वेयर. देयरफॉर दे केप्ट अवे फ्रॉम पब्लिक फंक्शंस. इसके लिए ओडिशा की जो औरतें थी ना, वो जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा होते थे ना, वहाँ पे उन लोग नहीं जाते थे. गांधी जी वॉज डीपली पेन्ड टू हियर दिस. गांधी जी को बहुत दुख हुआ ये सब सुन के. फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ही डिसाइडेड टू वेयर द बेयर मिनिमम ऑफ क्लोथ्स. उस दिन से गांधी जी ने सोच लिया कि मैं भी कम से कम कपड़े पहनूंगा, बी इट कोल्ड और हॉट. ही नेवर चेंज्ड हिज सिंपल ड्रेस. चाहे ठंडी हो या गर्मी, वो अपनी सिंपल ड्रेस, मतलब अपनी जो साधारण कपड़े थे, वो कभी भी चेंज नहीं करते थे, नेवर चेंज्ड. सो ये जो आपको पिक्चर दी गई है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो है गांधी जी बिफोर मतलब पहले. ही डिसाइडेड टू यूज सिंपल क्लोथ. तो गांधी जी ने जब डिसाइड किया था ना सिंपल क्लोथ्स पहनने, उसके पहले की पिक्चर है, तब वो ऐसे कपड़े पहना करते थे. ठीक है, ऐसे देखो, ये दिख रहे हैं आपको गांधी जी. So next, once he had gone to England to attend a very important conference. ही मतलब महात्मा गांधी जी. सो एक बार महात्मा गांधी जी कहाँ गए हुए थे? इंग्लैंड. टू अटेंड अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस. तो वो एक मीटिंग, मतलब एक बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे, तो वो अटेंड करने गए थे, मतलब वहाँ पे वो सुनने के लिए गए थे. तो किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड gave a reception to the participants of the conference at his palace. So वहाँ पे इंग्लैंड में किंग जॉर्ज ने क्या किया था? एक जगह रखी थी. रिसेप्शन मतलब एक जगह ली थी जहाँ पे सब लोग वो कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग जैसा अटेंड करने के लिए आए थे उनके महल में. पीपल रिसीव्ड बाय द किंग. तो जिन जिन लोगों को मतलब किंग जॉर्ज ने वेलकम किया था, मतलब बोला कि आइए आइए, रिसीव किया मतलब वेलकम किया, हैव टू ड्रेस अप इन अ सर्टन वे. तो वहाँ का ऐसा था कि जब कोई मीटिंग में आता है या फिर उनके पैलेस में आता है, उनके महल में आता है, तो उनको एक डिसेंट मतलब एक अच्छे कपड़े पहन के आने होते हैं. एट दैट टाइम इंग्लैंड रूल्ड ओवर इंडिया. तो उस वक्त जब की बात है ये, जब महात्मा गांधी जी इंग्लैंड गए हुए थे ना, तब की बात है. तब इंग्लैंड अपने इंडिया पे रूल करता था, मतलब इंडिया इंग्लैंड के कब्जे में था. पीपल इन इंग्लैंड वांटेड टू नो. इंग्लैंड के लोगों को जानना था इफ गांधी जी वुड चेंज द स्टाइल ऑफ हिज ड्रेस टू सी द किंग. तो इंडिया के लोगों को ये जानना था कि गांधी जी क्या अपना ड्रेस, मतलब अपना जो वो उन्होंने जो पहन के रखा है, धोती और छोटा सा एक पतला सा शॉल, क्या वो चेंज करेंगे किंग के सामने. गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर. गांधी जी ने एकदम साफ साफ कह दिया दैट ही वुड बी ड्रेस्ड इन हिज यूजुअल वे. गांधी जी ने कहा कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही जाऊँगा. इवन व्हेन विजिटिंग द किंग ऑफ इंग्लैंड, चाहे वो इंग्लैंड का किंग ही क्यों ना हो, he would wear the dress of the people. वो जैसे उनके लोग, उनके गरीब लोग जैसे कपड़े पहनते हैं, मैं भी वैसे ही पहनूंगा. मैं उनको ही, उनके तरफ से ही यहाँ आया हूँ. मेरे जो लोग हैं, मेरे जो इंडिया के लोग हैं,
मैं उनके लिए ही तो आया हूँ यहाँ पे. Gandhiji was not bothered by what style of dress the British approved of, so long as the poor people in his country did not have enough clothes to wear. So गांधी जी ज़रा भी बॉदर नहीं करते थे कि ब्रिटिशर्स को कैसा लगेगा कि उन्होंने क्या पहन के रखा है, चाहे वो ब्रिटिशर अप्रूव करे या ना करे. अप्रूव मतलब वो माने या ना माने, जब तक मेरे देश के लोग गरीब हैं और मेरे देश लोग के लोगों के पास कपड़े भी नहीं हैं पहनने के लिए, मैं ब्रिटिशर के बारे में क्यों सोचूं. फाइनली द किंग हैड टू वेलकम एट हिज रिसेप्शन दिस ग्रेट मैन ड्रेस्ड इन अ सिंपल लॉइन क्लॉथ एंड अ शॉल. तो आखिर में किंग जॉर्ज को, इंग्लैंड इंग्लैंड का किंग था ना, किंग जॉर्ज, सो आखिर में किंग को महात्मा गांधी जी को वेलकम करना ही पड़ा रिसेप्शन में. दिस ग्रेट मैन ड्रेस मतलब इस ग्रेट आदमी को, मतलब ये जो महात्मा गांधी जी थे उन्हें बुलाना ही पड़ा, चाहे वो एक सिंपल सी कपड़ों में क्यों ना हो. द किंग हिमसेल्फ वॉज ड्रेस्ड क्वाइट एक्स्ट्रावैगेंटली. तो वो जो किंग जॉर्ज थे ना इंग्लैंड के, वो खुद एकदम मतलब एक्स्ट्रावैगेंटली, मतलब बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप थे वो. गांधी जी वॉज आस्क्ड वेदर ही हैड इनफ क्लोथ्स ऑन फॉर मीटिंग विद द किंग. तो गांधी जी से पूछा गया कि भाई आपके पास और कपड़े नहीं है क्या, आप किंग से मिलने जा रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप किंग से मिलने जा रहे हो. ही रिप्लाइड, ही मतलब कौन, महात्मा गांधी जी रिप्लाइड मतलब उन्होंने जवाब दिया दैट द किंग हैड इनफ क्लोथ्स ऑन फॉर बोथ ऑफ देम. तो गांधी जी ने कहा कि वो जो किंग है ना उसके पास काफ़ी कपड़े हैं, हम दोनों के हिसाब से कपड़े भी उसी ने पहन लिए हैं. मिलियंस ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया फेल्ट हैप्पी. मतलब लाखों लोगों को, मिलियंस लोगों को बहुत खुशी हुई कि गांधी जी भी हमारे हैं गांधी जी, और गांधी जी भी हमारे तरह ही कपड़े पहने हैं. दैट महात्मा गांधी ड्रेस्ड लाइक देम, महात्मा गांधी उनकी तरह ही पहने हुए हैं. ऑल्दो महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स. महात्मा गांधी ने कभी भी ऐसे कोई भी औजार, वेपन्स मतलब औजार यूज़ नहीं किए जो किसी को भी हानि पहुंचाएं. डिस्ट्रक्टिव मतलब किसी को भी हानि पहुंचाएं, ऐसे कभी भी काम नहीं किया. ही हैड मिलियंस ऑफ स्टॉन्च फॉलोअर्स. तो गांधी जी के इतने ज़्यादा फॉलोअर्स थे. स्टॉन्च मतलब कि फर्म, स्टॉन्च मतलब फर्म फॉलोअर्स थे जो एकदम से सच्चे थे और गांधी जी के भक्त थे, गांधी जी के लॉयल थे, गांधी जी के कदम कदम पे गांधी जी के साथ चलते थे. गांधी जी showed all the suppressed people in the world the new path of सत्याग्रह. तो गांधी जी ने उन सारे लोग जो थे ना, जो दब के रहते थे, सप्रेस्ड मतलब जो लोग दब के रहते थे, डर के रहते थे, उन सब को एक नई राह, पाथ मतलब राह दिखाई सत्याग्रह की. सत्याग्रह मतलब सत्य का साथ देना, सत्याग्रह मतलब सत्य का साथ देना. ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज ग्रेटनेस. उनकी महानता के लिए महात्मा गांधी जी को याद किया जाता है. रिमेंबर्ड मतलब याद किया जाता है. नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, मतलब अपने ये पूरे जितना भी अपना पूरा देश है, मतलब पूरा वो उन सब जगह पे महात्मा गांधी जी को याद किया जाता है. सो एंजल्स, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. डू रीड इट अगेन. ज़रूर इसे पढ़िएगा और फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा. और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मेरा ये YouTube चैनल खोल के फिर से सुनिएगा. थैंक यू.